नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां राज्य सरकार द्वारा जहां वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता बढ़ा दी गई है और सभी को निःशुल्क वैक्सीन देने का वादा किया जा रहा है, तो वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन न मिलने के कारण बृहस्पतिवार सुबह से लंबी लाइन लगी रही। लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर सुबह से ही लाइनों में लगे रहे, तो वही कुछ लोगों ने पर्ची धांधली का आरोप भी लगाया। वैक्सीन की अनिवार्यता को देखते हुए लोगों की लंबी लाइनें सुबह से ही स्वास्थ्य केंद्रों पर लगी रही है। ग्रामीण अंचलों में कैंप द्वारा वैक्सीन न लगने की वजह से स्वास्थ्य केंद्र पर काफी भीड़ एकत्रित हो रही है, जहां लोगों द्वारा कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह ने कहा कि बुधवार को स्वास्थ्य केंद्र पर 890 लोगों का टीकाकरण किया गया तथा बृहस्पतिवार को कोविशील्ड का स्टॉक शून्य हो गया है। जिले से भी वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पाई है। बृहस्पतिवार को टीकाकरण पूर्ण रूप से बंद रहेगा, वही पुनः शुक्रवार सुबह से टीकाकरण चालू कर दिया जाएगा, जिससे दूर से आए लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो वहीं स्वास्थ्य केंद्र के बाहर अवैध रूप से पर्ची विक्रय करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। आगे किसी टोकन सिस्टम द्वारा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे किसी को असुविधा ना हो। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर शिवाजी सिंह स्वास्थ्य अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पे वैक्सीन लगाई जा रही है। कल जैसे सूचना थी कि 5 रुपए 10 रुपए में बाहर पर्चियाँ बिक रही हैं, उसके बारे में बताइए। और आज वैक्सीन नहीं है, इसके बारे में कल हमारे यहाँ 850 प्लस 40 890 टीकाकरण हुआ था। आज हमारे यहाँ कोविशील्ड का स्टॉक 0 हो गया है, तो इसलिए आज ज़िले से कोई वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, तो आज टीकाकरण हमारा बंद रहेगा। कल पुनः मिल जाने पे फिर हम टीकाकरण चालू कर देंगे। पर्ची का है तो उसमें कल एक लड़का ऐसे आया था पकड़ में, होमगार्ड लोगों ने पकड़ा था उसको, तो वो पर्ची ला करके उसको फिर हैंडओवर कर दिया गया था पुलिस को कि आप इस पे कार्रवाई करें। तो पर्ची तो हमारे पास पर्याप्त है, ज़िले से भी हमें मिली हुई है, हम अपने लोकल स्तर से भी छपवा लिए हैं। पर्ची की कमी नहीं है। बीच में हम टोकन सिस्टम पर्ची पे लिख के देते हैं, उस टोकन का मिसयूज करने के लिए बाहर से लोग पर्ची ला करके बना रहे थे, तो पकड़ में आ गया था लड़का। सर, जिससे पता चल रहा था कि शायद फोटो कॉपी करा के 5 रुपए 10 रुपए बेच रहा था, ऐसा। हाँ, तो पकड़ लिया गया तुरंत। उसको फिर हम गार्ड को हवाले कर दिए थे और फिर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। कल जैसे वैक्सीन आने की संभावना या कल आएगी वैक्सीन? हाँ, जैसे आज हम लोग ज़िले पे भी एक मीटिंग है, वहाँ पे वो पता चल जाएगा। संभावना है कि हम कल हो सकता है वैक्सीन मिले हमको। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में एक लुटेरा को थाना फूलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से अवैध कट्टा व कारतूस के साथ चोरी की मोटरसाइकिल फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आरसी पेपर भी बरामद किया। माफ कीजिएगा, आरसी पेपर भी बरामद किया है। बता दें कि ऋतिक पाठक पुत्र जितेंद्र कुमार पाठक, ग्राम पटकौली, थाना बांसडी रोड, जनपद बलिया, हाल पता ग्राम सदरपुर बरौली द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत 4 अज्ञात व्यक्ति द्वारा जनसेवा केंद्र में घुसकर असलाह दिखाकर पैसे मांगने की विरोध करने पर कट्टे से फायर कर देना, जिसमें वादी के पेट में चोट लगना और शोरगुल होने पर बदमाश द्वारा एक मोटरसाइकिल छोड़कर भागना, पीछा करने पर बदमाश द्वारा फैजान पुत्र सुफियान साकिन कौड़िया की मोटरसाइकिल को लूट कर भाग जाने के संबंध में दाखिल किए गए थे, जिसके आधार पर स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी निरीक्षक व अन्य अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया था, जिसके तहत आज फूलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध कट्टा व कारतूस के साथ चोरी की मोटरसाइकिल फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक आरसी पेपर बरामद करते हुए लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां एसपी सुधीर सिंह ने आरटीसी डाइनिंग हॉल का उद्घाटन किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में आरटीसी डाइनिंग हॉल का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर व सदर प्रतिसार निरीक्षक व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं आजमगढ़ की है, जहाँ पुलिस लाइन आजमगढ़ में आरटीसी डाइनिंग हॉल का पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने आज उद्घाटन किया है। तो बड़ी खबर कही जाएगी जनपद के लिए इस वक्त की आपको टीवी20 न्यूज पर दिखा रहे हैं, जो आजमगढ़ पुलिस लाइन से है, जहां आज आरटीसी डाइनिंग हॉल का पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने उद्घाटन किया है। मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के बढ़िया निवासी इंद्र प्रताप प्रजापति पुत्र बेचाई आदि चाय की दुकान चलाकर अपना तथा परिवार के जीविकोपार्जन हेतु मेहनत मजदूरी करता है, जिसे अभी तक आवास नहीं नसीब हुआ। 2018 से लगातार आवास के लिए ग्राम प्रधान ग्राम सचिव से गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसे छत नहीं नसीब हुई। पीड़ित इंद्र प्रताप के अनुसार उसके पास रहने के लिए एकमात्र झोपड़ी ही बची है, जो बारिश के मौसम में टपकती है और कभी भी जमींदोज हो सकती है। ऐसे में 2018 से पीड़ित द्वारा लगातार आवास के लिए लोगों का चक्कर लगाया जा रहा है, फिर भी आवास के नाम पर उसे अभी कोई फूटी कौड़ी तक नहीं नसीब हुई है। पीड़ित ने इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी कर दी है। पीड़ित की कमाई का एकमात्र साधन चाय की दुकान ही है, जिससे अपने पूरे परिवार का खर्च चलाता है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित इंद्र प्रताप ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है और किस गांव के निवासी हैं? इंद्र प्रताप, ग्राम बढ़िया, जिला आजमगढ़, थाना तरौलिया। क्या परेशानी है आपको कि आवास अभी तक नहीं मिला है? कई बार तो एप्लीकेशन डाल चुके हैं, प्रधान को भी बताए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं, यहाँ खंड विकास अधिकारी अपने यहाँ ब्लॉक पर भी दिए हैं और कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। 2018, 19, 20, 21 डालते आए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। आते हैं प्रधान और सेक्रेटरी, कागज लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं आपसे? कागज लेकर जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता क्या करते हैं, तो एकदम सन्न रहता, ठप रहता, कोई काम नहीं मिलता है। कुछ कहते हैं क्या कि कोई बात आपसे बताते हो? कुछ भी कोई बात नहीं बताते, लेकर चले जाते हैं, फोटो खींच कर चले जाते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं कार्रवाई किए हैं और कुछ पता नहीं चलता है यहाँ पर दिखा कर। जर्जर हो गया है, कैसी स्थिति में इसमें आप रहते हैं? अरे रात को इसमें नहीं रहते हैं, दिन में थोड़ी मेड़ू रह लेते हैं। आजमगढ़ की नगर पंचायत रायमेर अंबेडकर नगर पुनापोखर में गरीब असहाय को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा है। गरीब असहाय बिरजू सोनकर पुत्र रतन सोनकर अंबेडकर नगर पुनापोखर का मूल निवासी है। बिरजू सोनकर ने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री आवास 2018 का भरा हुआ है, जो अभी तक हमको सरकार के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है और हमारे पास लैट्रिन की भी सुविधा नहीं है। बिरजू सोनकर ने कहा कि इससे मैंने जियोटेक उदयराज यादव और शासी अधिकारी रंग बहादुर सिंह की इसके बारे में शिकायत की कि हमारा आवास 2018 से भरा हुआ है, अभी तक नहीं आया, जिससे मैं सरकार से गुहार करना चाहता हूं कि हमारा आवास जल्द से जल्द मिले। बिरजू सोनकर का कहना है कि हमारे अगल बगल बरसात के मौसम में पानी भर जाने से हमको डर बना रहता है, जैसे जहरीली जानवर, सर्प और जानवर हमारे मंडई में घुस जाते हैं। ऐसा सुनाते हैं कि बिरजू सोनकर ने आवास और लैट्रिन के बारे में क्या कुछ कहा। समस्या है, क्या दिक्कत है आपको? ये दिक्कत है, मेरी कॉलोनी 2018 की भरी हुई, अभी मेरी कॉलोनी में ही आई है जी। ये है, सबका भर चुका है, काबिल सबका आ चुकी है, सबके घर में 2-2, 3-3 चट है, हमारे घर में एक मिला है और कुछ काबिल है, हमारा सब 2018 का भरा हुआ है। समस्या आप कहें? सबसे कहें कोई नहीं सुन रहा है, न चेयरमैन न कोई, सब हंस रहे हैं, खाली ऑफिस भी गए हैं, बख्शी साहब से कहे सब लिख के रख लिया, कोई नहीं सुन रहा है, वो दिराजुआ भी कोई नहीं, और असलम से भी कहे वो भी नहीं सुन रहे हैं। सब हमारा 2018 का भरा हुआ है, अभी तक आया नहीं है। अभी नहीं चेक कराए अगले स्कैन जो है। आपका नाम? बिरजू है। गांव का नाम? पुनापोखर। आपको लैट्रिन बाथरूम का सुविधा मिला है? नहीं, मेरी कुछ नहीं कहना, मतलब मेरा कॉलोनियाँ दे दे बस, अब क्या कहना मुझको, बस यही है दिक्कत। 2018 मेरी कॉलोनी भरी है, सब रोके हैं, आया हुआ नहीं अभी? आया नहीं, वही बतिया ना, और कोई दिक्कत नहीं पड़ती। बरसात में कैसे गुजारा करते हैं आप? बरसात में साहब ऐसे जुगाड़ करते हैं कि मतलब बारिश हो जाती है, कब कहीं जाम पा नहीं पाते, कीड़ा मकोड़ा भाई लड़का मेहरा सब यही रहता, हमारा धंधा रोजी रोटी सब बंद है, खर्चा के मोहताज हो जाते हैं, बारिश हो सब यही हकते मुझते हैं, कीड़ा मकोड़ा सब बरसात में कहाँ जाएगी, इधर पानी, चारों तरफ पानी, बीच में हमारा घर, यहाँ पर पानी आ जाता, कहाँ जाएंगे जब हमारा कोई सुविधा नहीं, रास्ता वास्ता कुछ नहीं हमारे पास। बताओ, सबसे कहा कोई सुनता नहीं, नियम पर चेयरमैन कोई भी नहीं सुनता है। आजमगढ़ की हथौड़िया से खबर है, जहां क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में बृहस्पतिवार प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर गोपाल जी द्वारा क्षेत्र के सभी प्रमुख बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके क्रम में सर्वप्रथम यूनियन बैंक हथौड़िया शाखा परिसर में बिना वजह घूम रहे लोगों को बैंक आने का कारण पूछा गया तथा उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि बैंक परिसर में बिना वजह कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, अन्यथा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही बैंक के रखरखाव, गार्ड ड्यूटी, सीसीटीवी कैमरे, बैंक के बाहर खड़ी बिना लॉक की गाड़ियां आदि को चेक किया गया तथा लोगों को निर्देश दिया गया कि कोविड-19 नियमों के अनुसार बैंक परिसर में बिना मास्क के प्रवेश न करें तथा कोविड-19 का पालन करें। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह व रविंद्र प्रताप यादव के संयुक्त नेतृत्व में क्षेत्र के केसरी चौक, मदिया पार राह समेत अन्य जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 20 छोटे वाहनों का ई चालान काटा गया। साथ ही साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। लोगों से हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के बारे में बताया गया। वाहन चेकिंग के दौरान 2 पहिया वाहनों की तलाशी ली गई तथा गाड़ी के जरूरी कागजात भी देखे गए। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी रामगत मौर्य ने कहा कि उनकी ज़मीन के बगल में काश्तकार द्वारा उन्हें की ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले वह इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर से किए थे। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर ने क्षेत्रीय लेखपाल और थानाध्यक्ष अरौला को कार्रवाई के लिए निर्देशित किए थे। थानाध्यक्ष अरौला और क्षेत्रीय लेखपाल ने जाकर मौके पर पीड़ित की ज़मीन पर कब्जा कर दिलवाया, लेकिन इसके बाद पीड़ित जब अपनी ज़मीन पर जुताई बुआई आदि करने गया तो बगल के काश्तकार द्वारा उसे रोक दिया गया। पीड़ित का कहना है कि इसकी शिकायत उसने कई बार पुलिस अधीक्षक और उप जिलाधिकारी से की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का कहना है कि जब भी वह अपनी ज़मीन पर जुताई बुआई याद करने जाता है तो उस पर बगल के काश्तकार विजय नारायण पुत्र स्वर्गीय विजयी व गोपाल उर्फ छोटे यादव से लाठी डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। पीड़ित का कहना है कि उसने इस मामले में उसका कहना है कि एक बार फिर से उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को मामले से अवगत कराया है। वही जब इस मामले में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है सर आपका? श्री रामगति मौर्य। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम भटौली, पोस्ट कोटवा जलालपुर, थाना अरौला, तहसील बुढ़नपुर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। अच्छा सर, समस्या आपकी क्या है? समस्या जमीन से संबंधित समस्या है जो कि मतलब काफ़ी दिनों से चल रही है जी। बीच में हमने 1 साल पहले से प्रयास करके उसका जो है मतलब धारा 21/124 के अंतर्गत जिलाधिकारी के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के द्वारा उसकी पथरगड्डी करा दी गई। अच्छा। तो 2-3 बार वो लोग उखाड़ कर फेंक दिए। इसके बाद फिर जो है मतलब एसडीएम ने लिखा एसओ को, एसओ ने फिर जो है पुलिस बल के साथ पत्थरगड्डी जो है 9/1 जो है मतलब 2021 में कराया। कौन उखाड़ कर फेंका था? वो विजय नारायण पुत्र विजयी और उनकी लड़की का लड़का एक है गोपाल उर्फ छोटू। गांव का ही है? वो गांव का ही है, भटौली का ही है, बगल का काश्तकार है। अच्छा अच्छा। प्रमोद कुमार पुत्र विजय बहादुर तथा अतुल कुमार व आलोक कुमार पुत्र का प्रमोद कुमार। अच्छा। ये लोग सारे लोग जो मतलब जब भी हम काम करने के लिए जमीन पर जाते हैं पत्थरगड्डी के बाद ये लोग जो है मतलब लाठी डंडा लेकर जो है अपना मौके पर पहुंचकर और दौड़ा लेते हैं, भगा देते हैं। इसकी शिकायत आपने किसी से की थी? इसकी शिकायत मैं जो है जिलाधिकारी बुढ़नपुर को भी किया था। हाँ। इसके बाद थानाध्यक्ष अरौला को भी कई बार किया। क्या कार्रवाई की है वो? आज तक मतलब कार्यवाही तो कोई नहीं की है, थोड़ा सा सहयोग में भेज देते हैं लेकिन कोई कार्यवाही मतलब पूर्ण रूप से मतलब कार्यवाही दर्ज नहीं की गई। तो आगे आप क्या करने वाले हैं अभी? आगे हम जो मतलब ये है कि हमारे जो जमीन पर सही ढंग से कब्जा दखल दिला दिया जाए और मेड़बंदी कर दिया जाए। उन लोगों के ऊपर मतलब उचित कार्यवाही करके जो है वो FIR किया जाए। क्या चाहते हैं आप? अब हम जो है उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को जो है फिर इसकी शिकायत जो है देंगे। इसके बाद उनसे ये सिफारिश करेंगे कि इस पर उचित कार्यवाही करके जो है वो हमारा जो है कार्य जो है संपन्न कराया जाए। ठीक। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां किसानों के धान की रोपाई का समय चल रहा है और सरकार द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि कहीं खाद और बीज की कमी नहीं है, लेकिन किसान साधन सहकारी समितियों का चक्कर काट रहे हैं और खाद बीज के अभाव में फुटकर विक्रेताओं द्वारा ठगे जा रहे हैं। क्षेत्र के परमेश्वरपुर स्थित इफको साधन सहकारी समिति पर कई दिनों से ताला लटक रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। इसी तरह क्षेत्र के विभिन्न साधन सहकारी समितियों पर ताले लगे हैं। ऐसे में किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वही खाद और बीज के फुटकर विक्रेताओं द्वारा अधिक मूल्य पर खाद और बीज की बिक्री की जा रही है, जो किसानों की मजबूरी बनी हुई है। क्षेत्र के खानपुर फतेह निवासी किसान बुधिराम समेत अन्य किसानों का आरोप है कि साधन सहकारी समितियों पर हमेशा ताले लटक रहे हैं और कोई भी जिम्मेदार नहीं आता, जिससे किसानों को बार बार साधन सहकारी समितियों का चक्कर लगाना पड़ता है। अतः फुटकर विक्रेताओं द्वारा खाद बीज में उन्हें लूटा जा रहा है, जबकि सरकार के मंशा के अनुसार किसी भी सहकारी समिति पर खाद बीज की कोई कमी नहीं है। ऐसे में किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार का दावा झूठा है और समितियों में ताले लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को फुटकर विक्रेताओं द्वारा 280 से 300 रुपये प्रति बोरी यूरिया खरीदनी पड़ रही है।
वहीं अन्य खाद बीज में भी फुटकर विक्रेताओं द्वारा उनका जमकर शोषण किया जा रहा है। किसान जो अपनी फसल पर ही आत्मनिर्भर होता है और खाद बीज की किल्लत की वजह से उसने की फसलों को बर्बादी होती है। आज सुनाते हैं कि स्थानीय किसान ने क्या कुछ कहा। बुधिराम कहाँ के निवासी हैं? खानपुर फतेह। भैया ये खाद आप एग्रो से लेके आ रहे हैं कि प्राइवेट खरीद के ला रहे हैं? प्राइवेट। क्यों एग्रो पे क्या हुआ वहाँ? वहाँ ताला बंद है। कहाँ पे ताला बंद है? एग्रो पे। कितने खरीद के ला रहे हैं खाद? ये खाद 280 का है, 120 रुपया का जिंक है। तो मतलब कि आप किसान हैं, जब भी जाते हैं एग्रो से खाद आपको मिलती है? हाँ पहले मिलती थी, इस समय नहीं मिल रही है। आजमगढ़ शहर के नगर क्षेत्र की बदहाल सड़कों की मरम्मत कराने की मांग को लेकर आज भारत रक्षा दल के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि 15 अगस्त तक नगर की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया गया तो हम धरना क्रमिक अनशन पर बैठेंगे और जब तक सड़कें नहीं बनेगी हमारा अनशन धरना जारी रहेगा। ज्ञापन देने आए पदाधिकारियों ने कहा कि हमारा मंडल मुख्यालय है, यहाँ की सड़कें इस कदर टूट गई हैं कि इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। नगर क्षेत्र की लगभग सभी सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। कुछ की हालत तो बदतर हो चुकी है। बारिश में गड्ढों में पानी भर जाता है, लोग उसमें गिरकर घायल हो रहे हैं, लोगों के कपड़े खराब हो रहे हैं, इससे किसी को मतलब नहीं है। साथ ही दलाल घाट से हरा की चुंगी जाने वाली सड़क कहा ही नहीं जा सकता है। यह सड़क सालों से खराब है। आने जाने वाले और मोहल्ले वासी बुरी तरह परेशान हैं। लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने लेते हुए कहा कि आप लोगों की मांग जायज़ है, इसके लिए हम नगरपालिका और PWD को निर्देशित कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में उमेश सिंह गुड्डू, दिनेश चंद्र राय, प्रवीण कुमार, दीपक जायसवाल, ज्योति प्रकाश, सुनील वर्मा, रवि प्रकाश शामिल रहे। मैं उमेश सिंह गुड्डू, जिलाध्यक्ष भारत रक्षा दल। क्या मामला आप यहाँ हैं? आज भारत रक्षा दल परिवार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आया है और ये शहर की सड़कों की जो गड्ढा रास्ते पे बने हुए हैं उनसे ध्यान आकर्षित करने के लिए, चाहे वो नगर पालिका का सड़क हो या PWD का। और आप विगत कई वर्षों से देख रहे हैं कि अपने जनपद की जो रास्ते का हाल है कितना बुरा है, कितने लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन जाग नहीं रहा है। तो उन्हीं की ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया और 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया है कि 15 अगस्त तक रास्ते का सुधार हो जाए, नहीं तो फिर हम धरना अनशन के लिए बाध्य होंगे। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के विकासखंड अजमतगढ़ सभागार में गुरुवार को दोपहर 2 बजे से नवनिर्वाचित प्रधान क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा पिंटू ने उपस्थित सभी महाप्रधान, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य का माल्यार्पण के साथ अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में देवेंद्र सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम प्रधानों एवं जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सम्मान करते हुए कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजना सबका साथ सबका विकास से जोड़ते हुए ग्राम सभा का समग्र विकास करना ही देश और प्रदेश सरकार की मंशा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मनीष कुमार मिश्रा पिंटू ने कहा कि सम्मानित ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हितों का ध्यान कर विकासखंड अजमतगढ़ को विकास की कड़ी में जोड़ते हुए ब्लॉक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। साथ ही गरीब जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। श्रीमती आशा देवी के प्रतिनिधि आज स्थापना होने वाला श्रीमती रोमा भारती संगरूरपुर, इनके प्रतिनिधि आ जाए। श्री राम सूरत ढोलीपुर, जरा हट लाइन से हट जाइए, आने दीजिए सबको, आने दीजिए। श्री राम सूरत ढोलीपुर,
का विश्वमिस्टर ने की है वो है आज आप बता दें छोड़ दीजिए गोपाल आपको कोई श्रीमती राशिदा खातून जमीपुर इनके प्रतिनिधियों को आ जाए। राशिदा खातून जमीपुर, श्रीमती सुमन यादव श्रीमती सुमन यादव उर्मापुर, नाम बोल गए। श्री प्रदीप कुमार हरसिंहपुर, सुमन यादव उर्मापुर, प्रदीप कुमार हरसिंहपुर, श्रीमती। आजमगढ़ के अथरौलिया में TV20 न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। खबर चलते ही खंड विकास अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए इंडिया मार्का हैंडपंप को सही कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि बुधवार को हैदरपुर ग्राम सभा के पटेल तिराहे पर लगी एकमात्र इंडिया मार्का हैंडपंप से दूषित पानी निकलने की खबर TV20 न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद ने त्वरित आदेश किया है कि ग्राम सभा हैदरपुर के पटेल चौक पर लगी इंडिया मार्का हैंडपाइप को शुक्रवार तक सही करा दिया जाएगा, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। बता दें कि हैंडपाइप कई दिनों से गंदा पानी दे रही थी, जिसको प्राथमिकता के साथ TV20 न्यूज़ की टीम ने इस खबर को दिखाई। खबर प्रकाशित होने के बाद खंड विकास अधिकारी ने इसको संज्ञान में लेकर तुरंत इसको रिपोर्ट कराने का आदेश दिया है। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने महिला अस्पताल पहुंचकर आंदोलनरत एम्बुलेंस ड्राइवरों एवं AMT से मुलाकात किया। उनके आंदोलन को कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन दिया। ज्ञातव्य है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा था, कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मियों पर फूल बरसाने की बात करने वाली सरकार अब उनके ऊपर लठ बरसाने की बात कर रही है। सरकार ने चश्मा लगाकर 500 से ऊपर एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। एम्बुलेंस कर्मियों को समर्थन देने जिला महिला अस्पताल पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, एम्बुलेंस कर्मी कोरोना काल जैसी महामारी के समय अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को अस्पताल पहुंचाकर उनके जीवन रक्षा का कार्य किया था। उन्हें आज बर्खास्त कर दिया गया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कल अपने जिला कांग्रेस की बैठक में था, तो मैं एम्बुलेंस समिति जा रहा था तो कानगंज की तरफ रात में देखा कि मैं बाहर था तो मैं समझ नहीं पाया था क्यों एम्बुलेंस खड़ी थी। मुझे कल समाचार पत्र के माध्यम से मालूम हुआ कि एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं AMT और पायलट ये सब हड़ताल पर है। उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि जो आउटसोर्सिंग का जो खेल पूरे देश में चल रहा है इस सरकार में, उससे पीड़ित ये लोग हैं। कि अभी मैं इसके पहले भी कई मामले उठा चुका हूँ आजमगढ़ जिले में, कि जब अतिक्रमण हो रहा था तब भी हमने कहा कि अभी कोविड से हमारा देश गुजरा है, सारे लोग परेशानी के दौर से गुजरे हैं, ऐसे में कोई ऐसा काम मत करिए जिससे रोजी का संकट आए। जो एम्बुलेंस का कर्मचारी कोविड जैसे महामारी में इस देश के साथ खड़ा रहा, जहां डॉक्टर्स और बड़े बड़े अपने परिवार को लोग नहीं छू रहे थे, वहां एम्बुलेंस का ड्राइवर जो है उस पेशेंट को गाड़ी में ले करके उसको उचित स्थान तक, उचित हॉस्पिटल तक एडमिट कराने का काम किया। मैं समझता हूं कि अगर किसी एजेंसी ने GVR, ZHL कि जो वेंटिलेटर युक्त 2 एम्बुलेंस है हमारे जिले में, उनके ड्राइवरों को निकाल दिया गया, 8 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। इनका यूनियन पूरे प्रदेश में निकाले गए और उसके समर्थन में जब इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो जो पहले से जो टेंडर जो कंपनी जो साउथ की है GVR, GVK और EMRT, उसने क्या किया कि सारे कर्मचारियों का टर्मिनेशन शुरू कर दिया। इसमें देखिए 2-3 चीजें होती जो मैं जानता हूँ। हम लोग लगातार इस सरकार पर आरोप लगाते हैं। ये सारी जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं ये हमारे देश के नौजवानों का, बेरोजगारों का शोषण करती हैं। सबसे पहले क्या करती हैं ये सबसे पहले 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक ये लेकर के एम्प्लाई रखती हैं। अब कुछ दिनों बाद फिर ये किसी न किसी तरीके से कोई न कोई बहाना खोज करके निकाल देती हैं ताकि इनको फिर 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए जो उनका अपना रेट फिक्स हो वो उनको मिल सके। मैं दावे के साथ कहता हूं जो योगी आदित्यनाथ जी और गोरखपीठ के पीठाधीश्वर ये कहते हैं कि मैं संत, मुझे पैसे की आवश्यकता है, मैं बार बार कहता हूं कि आपके अंदर लूट मची है जिसको संरक्षण आप दे रहे हैं। आजमगढ़ में संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान के तहत जिले में 4060 सफाई कर्मचारी गांव में साफ सफाई कर रहे हैं। इस बात की जानकारी DPRO ने दी है।
बता दें कि इन दिनों बारिश के मौसम में साफ सफाई के प्रति विशेष सतर्कता बरती जा रही है। शासन के निर्देश पर जिला पंचायत राज द्वारा विशेष सफाई अभियान जिले भर में चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही इस समय संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अलावा दस्तक अभियान भी चल रहा है। डीपीआरओ लालजी दुबे ने बताया कि इस समय जिले भर में कार्यरत 4060 सफाई कर्मचारी गाँवों में तेजी के साथ साफ सफाई कर रहे हैं, साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन हैंडपंपों से पानी नहीं आ रहा है उनकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। जिन हैंडपंप से दूषित पानी निकल रहा है उस पर लाल क्रॉस का निशान लगाकर लोगों को दूषित पानी पीने से मना किया जा रहा है। गांव में सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में विशेष साफ सफाई रखकर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। सर, सरकार द्वारा जो संचारी रोकथाम के लिए गांव-गांव में व्यवस्था की गई, किस तरह से व्यवस्था की गई? क्या संचारी रोग अभियान के साथ साथ दस्तक अभियान और कोविड-19 के नियंत्रण का भी कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर से पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग द्वारा गांव में झाड़ियों की कटाई, रास्ते में जो जाने वाले हैं उनकी कटाई कराई जा रही है। ग्राम सभा के आपस में वर्चुअल बैठक करा करके सदस्यों के माध्यम से इसकी जागरूकता की बात की जा रही है। उथले जो हैंडपंप हैं जो जिसके पानी पीने योग्य नहीं 6 नंबर के, उनके क्रॉस का लाल निशान उस पर लगा करके उसको पानी पीने के योग्य के लिए रोका जा रहा है। अगर किसी परिस्थिति में उसका प्रयोग करना बाध्यता है तो उबाल कर ही पानी पीने की बात कही जा रही है, समझाया जा रहा है। इसके अलावा हैंडपंपों की मरम्मत, प्लेटफार्म टूटे फूटे हैं, सोखते गड्ढों का निर्माण कि पानी इधर उधर न बहे। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय का निर्माण, जो लक्ष्य है कि किसी के पास शौचालय नहीं है या बाहर से लोग आते हैं तो गंदगी न फैले, और सामुदायिक शौचालयों में प्रेरित किया जा रहा है कि जो जिसके पास शौचालय नहीं है, परिवार अलग हो गया है या बढ़े हुए हैं, तो सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करें। साथ ही गड्ढे हैं जिसमें पानी लगा हुआ है, जल जमाव भरा हुआ है, उसको खाली करना तथा एंटी लार्वा का छिड़काव। फॉगिंग के लिए हमारे जो सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं, कुल ये 4060 कर्मचारी हैं सफाई के, ये अपने गांव में राजस्व गांव में फॉगिंग का काम, सैनिटाइजेशन का काम पूर्ववत जैसे कोविड के समय किए, वर्तमान समय में किए हैं। ये सारे समग्र प्रयास विभिन्न विभागों के सहयोग से मिलकर के किया जा रहा है। कितने दिन तक चलेगा सर? 31 जुलाई तक फिलहाल इसको चलाया जा रहा है। फिर रोटेशनल जो हम लोग काम करते हैं वो चलता ही रहेगा हर समय, कोविड को ध्यान में रखते हुए। आजमगढ़ के मोहम्मदपुर ब्लॉक सभागार में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों का स्वागत कार्यक्रम के पूर्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उपस्थित क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, जिला पंचायतों को जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, विजय विश्वकर्मा, ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदपुर, जिला महामंत्री सीता चौहान ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ऋषिकांत राय ने संबोधन में बताया कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना जो सबको साथ लेकर चलने का है, आज वह पूर्ण रूप से सफल है। तमाम योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इसी क्रम में जिला महामंत्री सीता चौहान, ब्लॉक प्रमुख विजय विश्वकर्मा ने भी संबोधन किया। कार्यक्रम का संचालन विजय मिश्रा ने किया। इस मौके पर आवक जिला पंचायत सदस्य इंद्रिश यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुण विश्वकर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जो हमारे सम्मानित डिस्ट्रिक्ट के प्रधानगण और सम्मानित पंचायत सदस्यगण जीते हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाए। वो गांव के अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुने हैं, वो उन जनप्रतिनिधियों का हम सम्मान करें, भारतीय जनता पार्टी सम्मान करे। और भारतीय जनता पार्टी जो गरीब कल्याण की योजनाएं चला रही है, जो गरीब कल्याण की योजना चल रही है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित प्रधानगण, हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यगण उस योजनाओं को आम जन तक पहुँचावें जो गरीब कल्याण की योजना। जैसे अभी हमारे बहुत बड़ी योजना इस देश में चला रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गरीब कल्याण अन्न योजना जो 5 से लेकर 15 तारीख तक वो बढ़ती है। हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी मुख्यमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रहा है, वो 15 से लेकर
30 तारीख के बीच में वो वितरणगढ़ में लालगंज में परिश्रम कर रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो आम जन तक हम ईमानदारी से पहुंचवा रहे हैं। आज किसी भी योजना में आप बता दीजिए, आप मीडिया के साथी हो, हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे रहे हैं। हम उस योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दे रहे हैं। हम अधिकारियों से इन योजनाओं का क्रियान्वयन करा रहे हैं। जनता आज उस चीज को समझ रही है कि जो उसके खाते का बजट था वो नेता लूट ले जाते थे, गरीब वही खड़ा रहता था। आज गरीब को अगर मोदी जी 1 रुपया दे रहे हैं तो उसके घर 1 रुपया पहुंच रहा है। मोदी जी जो भी योजना योगी जी और मोदी जी दे रहे हैं उस व्यक्ति को मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में आज इतिहास रचेगी। अध्यक्ष जी तो सब बोली दी हैं। आज ये प्रमुख जी आप ये स्वागत समारोह हुआ और नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायतों का आपने माला बनाकर स्वागत किया। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष श्री परम आदरणीय श्री ऋषि राय ने ये स्वागत किया और मैं उनका स्वागत करता हूं जो इतना बहुमूल्य समय यहाँ दे करके मेरे बीडीसी सदस्य जो सम्मानित सभी ग्राम प्रधानगण का स्वागत किया माल्यार्पण करके। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह पहली बार ये स्वागत समारोह किया जा रहा है? हाँ, मेरे समझ से इसके पहले मेरे भाभी थी तो कुछ हुआ था ब्लॉक में कार्यक्रम, इसके बाद मैं हुआ था तो मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाया, मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया था इसलिए। लेकिन स्वागत समारोह उस समय भी हुआ था, लेकिन उसके बाद 8-8.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 3.5 साल दूसरे लोग थे, 5 साल ये थे। अग्रिम योजना में यह ब्लॉक पूरी तरह चमक जाएगा लगता है आपके राज्य में? ये एक आदर्श ब्लॉक बनेगा। बलिया की सिकंदरपुर पुलिस ने आज 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा के निर्देश में वांछित अभियुक्तों वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिकंदरपुर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। बता दें कि सिकंदरपुर के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में उनकी पुलिस टीम के उप निरीक्षक काली शंकर तिवारी प्रभारी चौकी कस्बा सिकंदरपुर अपनी पुलिस बल के साथ अजय शर्मा पुत्र छोटू शर्मा निवासी मोहल्ला मिल्की कस्बा सिकंदरपुर थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया, वीरेंद्र राजभर पुत्र स्वर्गीय घोड़ा राजभर निवासी मोहल्ला मिल्की कस्बा सिकंदरपुर थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया और अनिल कुमार उर्फ राजा राजभर पुत्र बाबूराम राजभर निवासी चकबान थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। रोल क्या मामला है सर? ये पूरा मामला थाना भदोई के चौकी मोड़ से संबंधित है। अपराधों की रोकथाम के संबंध में डीआईजी महोदय के द्वारा, एसपी महोदय के द्वारा आदेश निर्देश दिए जाते हैं। उसी क्रम में दोपहर में हमारे वाहन चेकिंग पे दिन का काम है, तो उसी क्रम में हमारे मोड़ के जो चौकी इंचार्ज थे वो मेला की बारी एक जगह है जमनीपुर अटगवा में, वहाँ पर खड़े हुए थे और हमारे विजय जो प्रभारी हैं और चित्रकूटपुरी साहब ये लोग भी गश्त में थे। तो उसी समय 2 लोग जो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो इनको जब रोका गया प्रभारी चौकी के द्वारा तो वो अचानक से बाइक तेज किए और बाइक तेज करने के बाद उनकी बाइक फिसल जाती है आगे जाकर। जब पूछताछ करते हैं तो सकपका जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि साहब हम लोग जो है चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने खरीदने का काम करते हैं। और उसी क्रम में जो मोटरसाइकिल जो आपने पकड़ी जिस पर मैं बैठा हुआ था ये भी चोरी की मोटरसाइकिल। तो जब इनसे नाम पता पूछा जाता है तो एक का नाम आकाश उपाध्याय निकलता है और एक का नाम निकलता है डब्बू गौतम। जब इनके आपराधिक इतिहास की बात निकाली जाती है तो इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और अभी कुछ दिन पहले आकाश उपाध्याय जो है ज्ञानपुर से जेल भी गया था। तो इसी क्रम में जब पूछताछ करते हैं तो और भी मोटरसाइकिल बरामद होती है, जिसमें से 2 मोटरसाइकिल आकाश के यहाँ से, आकाश उपाध्याय के यहाँ से, और 2 बाइकें जो है वो डब्बू गौतम के यहाँ से बरामद होती हैं। इस प्रकार हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमारी पूरी भदोई पुलिस टीम को पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। इनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई जो भी होगी वो अमल में लाई जाएगी। सर, ये देखा जा रहा है दूसरी कार्रवाई है जिसमें बरामदगी हुई है बाइक, और पिछली बार एक 4 पहिया वाहन भी पकड़ा गया था। उस पे एक पे तो पुलिस लिखा अंकित था और आज एक पे प्रेस लिखा है। तो ऐसे वाहनों पर रोकथाम के लिए क्या मतलब किया जाए जिसपे ऐसे लोग आसानी से निकल जाते हैं गाड़ियां लेकर? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग इस पर एक विशेष अभियान चलाएंगे कि जिन गाड़ियों पर पुलिस और प्रेस लिखा हुआ है
वास्तविकता में उनको हम रोक के और उनका आईडी कार्ड चेक करेंगे और देखेंगे कि कहीं ये फर्जी तो नहीं है, और अगर ऐसा हम लोग को मिलेगा तो इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।